Ganesh Studio presents. नमस्ते। अगर दुनिया को समझना है तो इसका एक बहुत ही पावरफुल तरीका है व्यवहार को देखना। जानवरों की दुनिया से लेकर इंसानी फितरत तक आज हम यही जानेंगे कि कैसे किसी का व्यवहार ही विश्वास और करुणा का असली पैमाना होता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल पूछते हैं, आखिर भरोसा किस पर किया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सब अपनी जिंदगी में करते हैं, चाहे वो इंसानों के साथ हो या जानवरों के साथ। और जवाब पता है, एक बहुत ही सिंपल सी बात में छुपा है, व्यवहार। व्यवहार ही असली पैमाना है। बातें, दिखावा या शक्ल सूरत, ये सब धोखा हो सकता है। किसी भी प्राणी के काम ही उसकी असली फितरत को सामने लाते हैं। आज की हमारी जो पूरी बातचीत है वो इन 5 हिस्सों में चलेगी। हम शुरू करेंगे व्यवहार के आईने से, फिर देखेंगे कि इंसान और जानवर में क्या फर्क है, जंगली स्वभाव को काबू करने पर बात करेंगे, मदद करने की सही कला सीखेंगे और आखिर में एक समाज के चरित्र को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, व्यवहार का आईना। ये विश्वास की सॉर्ट ऑफ अल्टीमेट टेस्ट है जो हमारे सभी रिश्तों और बातचीत की बुनियाद है। तो व्यवहार का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है वो काम जो हम देख सकते हैं। यही किसी इंसान या जानवर के अंदर की असलियत दिखाते हैं और इसीलिए किसी के चरित्र को आंकने के लिए यह सबसे भरोसेमंद चीज है। बाकी सब कुछ तो धोखा भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर। यहां हम उस बड़ी लकीर को देखेंगे जो हमें यानी इंसानों को जानवरों से अलग करती है। देखिए, इंसानों और जानवरों में जो अच्छी भावनाएं होती हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है। इंसानों में आपको करुणा, दया, सहानुभूति और सद्भाव जैसी कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स मिलेंगी। वहीं दूसरी तरफ जानवर ज्यादातर अपने इंस्टिंक्ट्स, अपनी सहज प्रवृत्ति पर चलते हैं, जिससे उनकी भावनाओं को समझना और उन्हें कुछ समझाना बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी लॉजिक से ये भी समझ आता है कि हम कुछ ही जानवरों को क्यों पालते हैं। हम उन्हें चुनते हैं जिनमें थोड़ी अच्छी भावनाएं होती हैं, जिनको कुछ हद तक समझाया बुझाया जा सकता है, जिनका गुस्सा काबू में रहे, जैसे गाय और बकरियां परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर, हमारे तीसरे हिस्से में, जंगली स्वभाव को काबू करना। क्या यह मुमकिन भी है? क्या किसी के खतरनाक नेचर को सच में बदला जा सकता है? तो सवाल यही उठता है, क्या किसी शिकारी की असली फितरत बदली जा सकती है? मतलब क्या नेचर यानी परवरिश नेचर पर हावी हो सकती है? एक तर्क तो ये कहता है कि हाँ, हो सकता है। सोचिए, अगर किसी शिकारी को जन्म से पाला जाए, उसे कभी हिंसा ना दिखाई जाए, शिकार करना सिखाया ही ना जाए, तो शायद वो एक शांत जानवर बन सकता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है, एक बहुत पावरफुल काउंटर आर्ग्यूमेंट है। अगर शेर को शिकार करना आ गया तो फिर उसे पालतू बनाने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ना एक दिन जब भूख लगेगी तो उसकी वो शिकारी वृत्ति जाग जाएगी और वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। सीखा हुआ व्यवहार और इंस्टिंक्ट्स हमेशा भारी पड़ सकते हैं। और ये बात आप देखिए, इंसानों पर भी एकदम फिट बैठती है। लालच और स्वार्थ, ये इंसान के अंदर के शिकारी तो हैं। ये वो भावनाएं हैं जो इंसान से उसकी अपनी समझ के खिलाफ भी काम करवा सकती हैं, ठीक वैसे ही जैसे भूख शेर से शिकार करवाती है। तो अब जब हम ये सब समझ गए हैं तो चलिए इसके प्रैक्टिकल साइड पर चलते हैं। हमारा चौथा हिस्सा, मदद करने की कला, मतलब करुणा के साथ साथ समझदारी कैसे बरतें। यहां एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है, मदद, प्यार, स्नेह, ये सब दूर से भी दिया जा सकता है। सच्ची हमदर्दी का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि खुद को ही खतरे में डाल दिया जाए। मदद करने के भी देखिए 2 तरीके हो सकते हैं। एक है समझदारी वाली मदद, जो निस्वार्थ भाव से की जाए, जैसे किसी भूखे जानवर को सेफ डिस्टेंस से खाना दे देना। और दूसरा है मूर्खता भरा दिखावा, जो सिर्फ अपने ईगो के लिए या सेल्फी के लिए किया जाए, जिसमें लोग खुद की जान जोखिम में डाल देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें गुस्से के रिस्क को भी समझना होगा। अब देखिए, एक गाय या बकरी का गुस्सा या फिर किसी मुश्किल में फंसे एक अच्छे इंसान का गुस्सा, उसे संभाला जा सकता है। लेकिन एक शेर, एक सांप या लालच में डूबे इंसान का गुस्सा जानलेवा हो सकता है। तो हमें रिश्ता उन्हीं से रखना चाहिए जिनकी नेगेटिव फीलिंग्स डिस्ट्रक्टिव ना हो। और अब आखिर में चलिए इस पूरी सोच को एक इंसान से उठाकर पूरे समाज पर लागू करते हैं। बात करते हैं एक समाज के चरित्र की। यहां पे संस्कार का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी हो जाता है। संस्कार क्या है? ये वो कलेक्टिव वैल्यूज,
रीति रिवाज और एथिक्स हैं जो एक समाज अपने लोगों को देता है, और यही चीजें आने वाली पीढ़ियों का व्यवहार तय करती हैं। और इसका असर सीधा सीधा दिखता है। अगर कोई समाज शराब या हिंसा को नॉर्मलाइज कर दे तो अगली पीढ़ी ट्रबल्ड ही होगी। अगर दिखावे पर ज्यादा खर्च होगा तो लोगों के बीच के रिश्ते कमजोर पड़ेंगे। लेकिन अगर वही समाज एक दूसरे के सहयोग में इन्वेस्ट करता है तो वो एक मजबूत और एकजुट समाज बनता है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारे समाज का असली चरित्र क्या है? हमारा कलेक्टिव बिहेवियर, हमारा सामूहिक व्यवहार हमारे बारे में क्या बताता है? बुरे इंसान को कब सुधारा जा सकता है? इसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहला, जब उनके बुरे काम हालात की वजह से हो, न कि उनकी फितरत ही वैसी हो। दूसरा, जब वो लालच या किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से न चल रहे हों। और तीसरा, जब वो सच में अपनी उस बुरी हालत से बाहर निकलना चाहते हों। और यहीं इसका हल है। सच्चा सुधार सिर्फ पेड़ की टहनियों को काटने से नहीं आता, बल्कि उसकी जड़ों को सींचने से आता है। इसका मतलब है उन हालातों को बदलना जिन्होंने बुरे बर्ताव को जन्म दिया, और ऐसा करने के लिए सच्चा प्यार और सहारा देना जरूरी है। तो अंत में हम इस एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। हम मदद करने की अपनी जिम्मेदारी और खुद को बचाने की समझदारी के बीच सही संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।